हेलो दोस्तों, आज हम 7th क्लास के 5th चैप्टर हैं गिरिधर की कुंडलियाँ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिरिधर कविराय का जन्म कौन सी सदी में हुआ था। तो इसका आंसर होगा गिरिधर कविराय का जन्म है 18वीं सदी में हुआ था। गिरिधर कविराय को क्यों याद किया जाता है। गिरिधर कविराय को याद किया जाता है क्योंकि उनकी अनेक रचनाएं हैं जो और इन्होंने अनेक कहावतें लिखी हैं और इन्हें जनमानस में प्रसिद्ध कवि भी हैं और इनको कहावतों की तरह ही प्रयोग किया जाता है। और इन्होंने कविताएं, लाठी जैसी वस्तुओं पर भी कविताएं लिखी, इसलिए इसे इनको याद किया जाता है। उनकी कविताओं को लोग किस प्रकार प्रयोग करते हैं। गिरिधर कविराय की कविताओं को लोग कहावतों के रूप में प्रयोग करते हैं। बीती बातों को भूल देना चाहिए। बीती बातों को क्यों भुला देना चाहिए, क्योंकि उनको याद रख कर ना ही हम नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और उन बीती बातों को बोलने में ही हमारा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना। बिना विचारे काम करने का क्या परिणाम होता है। मन में शांति बनी रहती है, काम बिगड़ जाता है और दूसरों से प्रसन्नता मिलती है। इसका सही आंसर होगा ये कि काम बिगड़ जाता है। इसी का सेकंड है, चित्त में चैन न पा सकने का मुख्य कारण क्या है। प्रयास करने पर भी टाला न जा सकने वाला दुख, बिना सोचे विचारे किए गए कार्य की असफलता, खान पान सम्मान और रंग राग का आमाद। खान पान सम्मान और रंग राग का आमाद। इसका सही आंसर होगा ये थर्ड वाला। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती बातों को भुला देना चाहिए, याद रखना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। बीती बातों को भुला देना चाहिए। इसका सही आंसर है ये वाला। ऐसे कार्य कीजिए जिसकी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका न मिले, हंसने का मौका मिले और इनमें से कोई नहीं। ऐसा काम कीजिए जिससे बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका न मिले। ये फर्स्ट वाला है, इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित दोनों का संदर्भ भावार्थ लिखिए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन न भावे। कि जग में होत, जग का अर्थ होता है संसार। संसार में हंसी होती है और मन में शांति नहीं होती तो खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है बिना सोचे विचारे काम करने से। ताही में चित देई, बात जो बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। कि हम जो काम सरलता से कर सकते हैं वही काम हमें करना चाहिए, जिससे गरीब या निर्धन व्यक्ति है जो हम पर हंसेगा नहीं और मन में भी शांति रहेगी। नीचे रिक्त स्थान भरना है, हमें यहाँ पे ये फिलअप करना है जो खाली जगह। बिना खालिस्तान जो करे सो पाछे खालिस्तान, काम बिगाड़े आपनो खालिस्तान में होत। तो इसका सही आंसर होगा बिना। सही आंसर है बिना बिगाड़े। यहाँ पे आएगा बिगाड़े, जो करे सो पाछे पछताए। यहाँ पे आएगा पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। यहाँ पे हंसी आएगा। सेकंड है, बीती ताही खालिस्तान दे आगे की ले, जो बने आवे खालिस्तान में ताही में दे। बीती ताही बिसार दे। तो है बीती ताही खालिस्तान, यहाँ पे आएगा बिसार दे, आगे की शुद्धि, यहाँ पे आएगा शुद्धि ले। जो बने आवे सहज, खालिस्तान की जगह पे आएगा सहज में, ताही में चित्त दे, यहाँ पे आएगा चित्त दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिधर कविराय को क्यों जाना जाता है। गिरिधर कविराय एक प्रसिद्ध कवि थे। कवि के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनकी अनेक कविताएं लिखी है जो कहावतों के रूप में प्रसिद्ध है। इन्हें जनमानस में प्रसिद्ध कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती ताही बिसार दे, आगे की शुद्धि ले। पंक्ति के द्वारा क्या सलाह दी गई है। कि बीती बातों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना सोचे विचारे कोई भी काम क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बिना सोचे विचारे कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वह खराब होता है। अगर हम कोई भी काम ऐसे ही कर देंगे जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है तो वो काम खराब ही होगा। इसलिए हमें जो भी करना है सोच विचार के करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बनी आवे सहज में ताई में चित देई, पंक्ति का क्या अर्थ है? जो बीत गया हमें उसको बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। कैसे कार्य में मन लंबे समय तक खटकते हैं? जो कार्य बिना सोच विचार के करते हैं वो कार्य मन में लंबे समय तक खटकते हैं और ना ही मन में शांति रहती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता और ना ही कोई सामान मन को अच्छा लगता है और मन में खटकते रहते हैं। अब नीचे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। हमें इसके सामने सही अर्थ लिखना है। फर्स्ट है विचारे। विचारे का होता है सोचना, विचारना। चित्त है, चित्त का होता है मन। पावे, पावे का होता है मिलना। पावे का अर्थ होता है मिलना। शुद्धि का अर्थ होता है शुद्ध या होता है हाल चाल पूछना। नेक्स्ट है पछताए का अर्थ होता है पछताना। मन ही का अर्थ होता है मन में। टारे का अर्थ होता है टालना और प्रतीति का होता है विश्वास करके। अब समान लय वाले शब्दों को मिलान कीजिए। पछताए, पछताए का होता है पछताना। अब हमें मिलान करना है इनका इनके साथ समान अर्थ वाला। पछताए का होगा, पछताए हो गया हंसाए, पछताए का मैच होगा हंसाए के साथ में। फिर है पावे, पावे का होगा बावे, पावे का अर्थ होगा बावे। टारे का अर्थ हो गया विचारे, लेई का अर्थ हो गया देई, आवे पावे, प्रतीति है बीती, इसका अर्थ हो गया। आज हमने 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लिए। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।